मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें सांपों से डर लगता है? जंगल वाले सांपों से नहीं, वो तो शरीफ होते हैं। वो तभी काटते हैं जब उन पर पैर पड़ता है। मैं उन सांपों की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे साथ नाश्ता करते हैं, जो तुमसे हाथ मिलाते हैं, जो तुम्हें भाई या दोस्त कहते हैं। चाणक्य ने इंसानी फितरत को बहुत गहराई से पढ़ा था। उन्होंने एक बहुत भयानक तुलना की थी। दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दंशति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे। मतलब अगर एक दुष्ट इंसान और एक सांप में से किसी एक को चुनना हो तो सांप को चुनना, क्योंकि सांप तो सिर्फ वक्त आने पर काटता है, लेकिन दुष्ट इंसान हर कदम पर काटता है। इसमें वो सच है जिसे सुनकर शायद तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त पर भी शक होने लगेगा। होना भी चाहिए, क्योंकि शक अंधविश्वास से बेहतर है। तुम्हें पता है सबसे खतरनाक जहर कौन सा होता है? साइनाइड नहीं, सबसे खतरनाक जहर है तारीफ। जब कोई तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तारीफ करे, जब कोई तुम्हें वो बताए जो तुम सुनना चाहते हो, समझ लेना वो तुम्हें डसने के लिए सही जगह ढूंढ रहा है। सांप फुफकार कर हमला करता है, इंसान मुस्कुराकर हमला करता है। आज मैं तुम्हें दो कहानियां सुनाऊंगा, एक आज के कॉरपोरेट जंगल की और एक चाणक्य के समय की, जब एक गद्दार ने सम्राट की परछाई बनकर उसे मारने की कोशिश की थी। आर्यन और विक्रम। आर्यन ऑफिस का स्टार था, मेहनती, सीधा। विक्रम नया आया था। विक्रम के पास टैलेंट कम था, लेकिन जुबान बहुत मीठी थी। विक्रम ने आते ही आर्यन को अपना टारगेट बनाया। उसने आर्यन से दोस्ती की। भाई तेरा काम जबरदस्त है, भाई तू तो बॉस होना चाहिए, भाई मुझे भी सिखा दे। आर्यन जो सीधा था पिघल गया। उसे लगा उसे एक छोटा भाई मिल गया। आर्यन ने विक्रम को सब सिखाया, अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए, अपने क्लाइंट्स से मिलवाया, यहाँ तक कि अपनी पर्सनल लाइफ की दिक्कतें भी बताईं। मेरा बॉस से थोड़ा पंगा चल रहा है, आर्यन ने एक दिन इमोशनल होकर बता दिया। विक्रम ने सहानुभूति दिखाई। अरे बहुत बुरा हुआ, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन पीठ पीछे विक्रम बॉस के कमरे में बैठा था। सर, आर्यन आपके बारे में बहुत गलत बोल रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए बता रहा हूं। मैं तो उसे अपना भाई मानता था, पर कंपनी के खिलाफ मैं नहीं सुन सकता। विक्रम ने धीरे धीरे मीठा जहर घोला। उसने आर्यन के क्लाइंट्स को मेल किए, आर्यन की आईडी से नहीं, अपनी आईडी से, लेकिन काम आर्यन का था। उसने मीटिंग्स में आर्यन के आइडिया को अपना बताकर पेश किया, और जब आर्यन ने विरोध किया तो विक्रम ने दुखियारा चेहरा बना लिया। अरे भाई, मैंने तो बस तेरी मदद की थी, तू मुझ पर शक कर रहा है। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने लगे। आर्यन को नकारात्मक व्यवहार के लिए निकाल दिया गया, और उसकी कुर्सी पर कौन बैठा था? विक्रम। जाते वक्त आर्यन ने विक्रम की आंखों में देखा। वहां कोई पछतावा नहीं था, वहां एक ठंडी जहरीली मुस्कान थी। आर्यन को तब समझ आया कि जंगल का सांप सिर्फ जान लेता है, लेकिन इंसान रूपी सांप जिंदगी, इज्जत और भरोसा सब मार देता है। अब चलते हैं इतिहास के पन्नों में, जब चंद्रगुप्त मगध के सम्राट बन चुके थे। चंद्रगुप्त के पास एक अंगरक्षक था, नाम था अभय। अभय बहुत पुराना सैनिक था। उसने कई युद्धों में चंद्रगुप्त की जान बचाई थी। चंद्रगुप्त उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। अभय हमेशा चंद्रगुप्त के साथ साये की तरह रहता था। लेकिन इंसान बदल जाते हैं। धनानंद के पुराने मंत्रियों ने अभय को खरीद लिया था, पैसे से नहीं, पद से। उन्होंने उसे वादा किया था कि अगर वो चंद्रगुप्त को मार दे तो उसे मगध का सेनापति बना दिया जाएगा। अभय मान गया, लेकिन वो हमला नहीं कर सकता था क्योंकि चाणक्य की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी थी। तो उसने सांप की चाल चली। उसने अपनी वफादारी का दिखावा दोगुना कर दिया। वो चंद्रगुप्त के खाने को पहले खुद चखने की जिद करता। वो रात भर उनके कक्ष के बाहर जागता। चंद्रगुप्त बहुत प्रभावित थे। अभय जैसा वफादार कोई नहीं। लेकिन चाणक्य को अति भक्ति पर हमेशा शक होता था। चाणक्य ने देखा कि अभय आजकल कुछ ज्यादा ही मीठा हो गया है। और एक बात चाणक्य ने नोटिस की, अभय की आंखें। जब वो चंद्रगुप्त को देखता था तो उसकी पुतलियां सिकुड़ जाती थीं, घबराहट में नहीं, शिकार के भाव में। चाणक्य ने एक जाल बिछाया। एक दिन चाणक्य ने जानबूझकर यह खबर फैलाई कि सम्राट आज रात अकेले गुप्त तहखाने में पूजा करेंगे, कोई अंगरक्षक साथ नहीं होगा। यह खबर सिर्फ खास लोगों को दी गई, जिनमें अभय भी शामिल था। रात हुई।
चंद्रगुप्त तहखाने में गए। अभय को लगा यही मौका है। वो दबे पांव एक छोटी कटार लेकर तहखाने की तरफ बढ़ा। वहां अंधेरा था। उसने देखा कि चंद्रगुप्त ध्यान में बैठे हैं। अभय ने कटार उठाई। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। आज मैं सेनापति बनूंगा। वो वार करने ही वाला था कि पूरे तहखाने में मशालें जल उठीं। रोशनी से अभय की आंखें चौंधिया गईं। जिस मूर्ति को वो चंद्रगुप्त समझ रहा था वो सिर्फ कपड़ों का ढेर था, और असली चंद्रगुप्त अपनी तलवार के साथ उसके ठीक पीछे खड़े थे और उनके बगल में खड़े थे आचार्य चाणक्य। अभय के हाथ से कटार गिर गई। वो रोने लगा। मुझे माफ कर दें, मैं भटक गया था। चंद्रगुप्त का दिल पसीज गया। पुराना साथी था। उन्होंने चाणक्य की तरफ देखा। आचार्य, इसे कारागार में डाल देते हैं? चाणक्य ने बहुत ठंडे स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, अगर ये दुश्मन होता तो मैं इसे माफ कर देता, लेकिन ये गद्दार है। ये आस्तीन का सांप है। सांप का जहर उसकी थैली में नहीं, उसके स्वभाव में होता है। अगर तुम आज इसे छोड़ोगे तो कल ये फिर डसेगा, क्योंकि डसना इसकी मजबूरी है। चाणक्य ने आदेश दिया, मृत्युदंड। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि विश्वास की हत्या करने वाले को जीने का कोई अधिकार नहीं है। खंड 4, गहन विश्लेषण और सीख। क्या तुम्हारे आसपास कोई अभय है? क्या तुम्हारे आसपास कोई विक्रम है? चाणक्य नीति से सांपों से निपटने के 3 क्रूर नियम सीखो। 1. अति मिठास जहर है। चाणक्य कहते हैं, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। जो पीठ पीछे काम बिगाड़े और सामने मीठा बोले, उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। वो उस घड़े के समान है जिसके मुंह पर दूध है लेकिन अंदर जहर भरा है। अगर कोई तुम्हारी गलतियों पर भी ताली बजा रहा है तो सावधान हो जाओ। सच्चा दोस्त तुम्हें आईना दिखाएगा, भले ही वो कड़वा हो। झूठा दोस्त तुम्हें चने के झाड़ पर चढ़ाएगा ताकि तुम गिरकर मरो। 2. सांप को दूध मत पिलाओ। सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः। सांप क्रूर होता है और दुष्ट व्यक्ति भी क्रूर होता है, लेकिन तुम सांप को मंत्र से वश में कर सकते हो, दुष्ट को नहीं। तुम सोचते हो कि मैं उसे प्यार दूंगा तो वो बदल जाएगा, मैं उसकी मदद करूंगा तो वो सुधर जाएगा। बेवकूफ मत बनो। कोयले को कितना भी धो लो वो काला ही रहता है। नीम पर कितना भी शहद डालो वो कड़वा ही रहता है। ऐसे लोगों को दूसरा मौका देना अपनी कब्र खोदने जैसा है। 3. निर्मम त्याग। जैसे ही तुम्हें पता चले कि कोई सांप है, उससे बहस मत करो, उसे समझाने की कोशिश मत करो, बस उसे काट दो। अपनी जिंदगी से ब्लॉक करो, अपनी बातों से दूर करो। अगर तुम उसके साथ रहोगे ये सोचकर कि मैं उसे संभाल लूंगा, तो तुम गलत हो। जहर हवा में फैलता है, उसकी नकारात्मकता तुम्हें भी बीमार कर देगी। रिश्ता तोड़ना पाप नहीं है, आत्मरक्षा धर्म है। निष्कर्ष, अपनी आंखों को स्कैन करो, अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट देखो। कौन है जो तुम्हें ड्रेन कर रहा है? कौन है जो तुम्हारे सामने हंसता है लेकिन तुम्हारी हार का इंतजार करता है? उस नाम को पहचानो और आज अभी उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है पीठ पर खंजर खाने के लिए। शेर से लड़ लेना, लेकिन सांप को कभी गले मत लगाना। जाओ और अपनी आस्तीन साफ करो।